कबीर दास जी की कहानी बड़ी फेमस कहानी सर। बनारस के एक बहुत बड़े विद्वान थे पंडित देवदत्त। शास्त्रार्थ किया, पूरे भारत के विद्वानों को हरा कर लौट कर आए पंडित देवदत्त। तो जब लौट कर आए तो उन्होंने अपनी मां से कहा कि देखो प्रॉपर आईएएस फर्स्ट रैंक। उनकी मां ने कहा हम ना मानते। बोली क्यों? ये सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पहली रैंक है आईएएस में। अरे बोले सब सर्टिफिकेट किसी और को दिखाओ, चलो हटो। तो उन्होंने कहा कि क्यों? बोले यहां एक जुल्हा रहता है कबीर, तुम उसको हरा के दिखाओ। बोले कबीर? हाँ बोले जुल्हा रहता वहीं आगे कहीं सड़क के उस पार रहता है कबीर, तो उसको हरा के दिखाओ। अरे बोले जुल्हा अभी हरा के आते हैं। गए कबीर के घर। ज्ञानी को बड़ा ताव होता है, मैं बड़े लोगों से मिला हूं कि आई एम फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, आई हैव डन माय रिसर्च फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। अरे तो खुदा थोड़ी हो, बड़े सारे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए। सभी लोग बोलते ना कि माय अंकल लिव्स इन कनाडा। अच्छा, कनाडा में बहुत सारे चपरासी भी हैं। हर आदमी कनाडा में इंडस्ट्रियलिस्ट थोड़ी है। अहंकार, हम ये हैं हम वो हैं। पंडित जी पहुंचे कबीर के घर, लगे दरवाजा नॉक करने। अहंकारी बड़ा उत्तेजना में रहता है कि मैं कौन? गजोधर सिंह। अरे गजोधर सिंह, लगे दरवाजा पीटने। तो उनकी बेटी निकली कमाली, बोली जी बताएं। कबीर कहां? बोली वो तो बाजार गए हैं चद्दर बेचने के लिए। बोले चद्दर बेचता है? हाँ। बोले बुलाओ उसको। बोले वो शाम को आएंगे। अरे बोले शाम को नहीं, मैं इतना टाइम नहीं मेरा, बुलाओ। बोलो पंडित देवदत्त आए। अरे बोली वो अब कहां जाए बुलाने, वो कहीं बेच रहे होंगे, अब शाम को आएंगे, आप आइएगा शाम। हट, प्रोटोकॉल प्रॉपर आईएएस, बुलाओ अपने बाप। वो बेटी बेचारी भागते हुई बाजार गई। बोले कोई भौकाली आए हैं और बड़े फैल रहे हैं, बहुत चौड़ा हो रहे हैं। बोले क्या नाम है? बोले कोई बता रहे हैं कि प्रॉपर आईएएस है, फर्स्ट रैंक है आईएएस में, वो पंडित देवदत्त नाम है। कबीर ने कहा अच्छा तो बैठाओ, पानी नहीं पिलाओ। बोले बैठ ही नहीं रहे, और पानी पीना तो दूर, आग उगल रहे हैं, वो एकदम मशीन गन बने हुए हैं। कबीर ने कहा अच्छा चलो। तो कबीर आए, पंडित जी मिले। उन्होंने पंडित जी को प्रणाम किया कि पंडित जी नमस्कार, शिष्टाचार है। हाँ 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 ठीक है। तुम्हारा नाम कबीर है? बोले जी। हाँ। बोले हम तुमसे शास्त्रार्थ करने आए हैं। बोले हमसे? हाँ। बोले मैं फर्स्ट रैंक है मेरा आईएएस में, मेरा नाम सो एंड सो है और ये मेरी अपॉइंटमेंट लेटर है। अरे बोले आप इतने महान आदमी और आपको इतना कॉमन सेंस नहीं पैदा हुआ कि हमारे पास शिक्षा का अधिकार ही नहीं है, हम तो नीच जात के आदमी, जुल्हा, हम तो पढ़े ही नहीं, अनपढ़ से कैसे शास्त्रार्थ करोगे सरकार? बुद्धि मर गई आपकी। तो देवदत्त को लगा कि हाँ यार बात तो सही कह रहा है, ये तो पढ़ा लिखा है ही नहीं, इससे मैं बहस कैसे करूंगा। तो देवदत्त ने कहा तो तुम हारी मानते हो? बोले सरकार हम तो पहले से हारे हैं। देवदत्त लौट के आया, बोला यार किसके यहां भेज दी थी मरा हुआ आदमी? हम जाके बताएं हम गजोधर सिंह। लगा कांपने ऐसे ऐसे करके और पैर पकड़ लिया, रोने लगा, कहा भैया माफ कर दो। उसकी मां ने कहा मैं ना मानती, लिखा के लाओ। ऐसे तो ना मैं मानूंगी, लिखा के लाओ, लिखा के। फिर आए पंडित जी, बोले लिख के दो। बोले पंडित जी आप कुछ प्रॉब्लम है आपको, जब मैं पढ़ा नहीं तो लिखूंगा कैसे? फिर इनको बड़ी बेइज्जती महसूस हुई कि हाँ यार पढ़ा तो है नहीं। तो पंडित उन्होंने कहा आप लिख लो जो आपको लिखना हो। तो उन्होंने लिखा एक कागज पे कि मैं कबीर पंडित देवदत्त से शास्त्रार्थ में हार गया। बोले इस पर दस्तखत कर दो। अरे बोले भैया दस्तखत ना हो पाए, अंगूठा लगा देते हैं। बोले हाँ लगाओ लगाओ, जो भी लगाओ अंगूठा लगाओ। तो लगा के अंगूठा वो लेकर आए और कागज दिया अपनी मां को, कहा ये देखो अब मानती हो? तो मां ने कागज पढ़ा तो उसमें लिखा था कि मैं पंडित देवदत्त कबीर से शास्त्रार्थ में हार गया। तो मां हंसने लगी, बोली मुझे तो पता था कि तू हार जाएगा। पंडित जी बड़े सख्ते में आ गए, बोले अरे तो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। फिर भाग के आए। तो कबीर ने कहा यार एक काम करो, 10-12 पेज में लिख लो, हम सब में अंगूठा लगा दे, बार बार आके परेशान ना करो, उनको चद्दर बेचने होता, खाने का टाइम है यार। तो पंडित जी 2-4 कागज में लिख लिए कि हम लिख के अंगूठा लगवा लिए। तो जितने कागज में लिखे लाके अपनी मां को दिए कि साहब ये है।
हर कागज में लिखा हुआ था मैं पंडित देवदत्त कबीर से शास्त्रार्थ में हार गया। मामला बड़ा गंभीर हो गया। राजा के पास पहुंचा, सुल्तान, दिल्ली सुल्तान के पास मसला पहुंचा कि देवदत्त ने कहा कि पंडित सरकार ये तो बड़ा जो है बेईमान आदमी है, ये कुछ तंत्र विद्या जानता है सरकार, मैं लिखता कुछ हूं लिख कुछ और जाता है मेरे सामने लिखो। तो पंडित जी ने लिखना शुरू किया कि मैं पंडित देवदत्त कबीर से हार गया। तो सुल्तान ने एक बारा तमाचा खींचा, खुद ही गलत लिख रहे हो। तो उसकी मां हंसने लगी, बोली तू कब समझेगा, तेरा अहंकार तेरी आंखों पर पर्दा डाल चुका है। ये होती है समझदारी। राजशाही जो है ना, राजशाही वो शिक्षा का खेल नहीं है। राजशाही शिक्षा का खेल नहीं है। शिक्षा इंफॉर्मेशन देती है बस। शिक्षा, कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू के शिक्षा की बात होती है? नहीं, ऑक्सफोर्ड से पढ़े थे बस। उनसे ज्यादा ज्ञानी थे वीडी सावरकर, अंबेडकर, बोस। लेकिन पंडित नेहरू भारत के और विश्व के एक सफलतम नेताओं में से एक हैं। क्यों? समझदारी है। ये ध्यान का गिफ्ट है। जैसे मेरे पास बहुत लोग आते हैं, सर हमको पहले अटेम्प्ट में निकालना है। अबे तुम आधे अटेम्प्ट में निकाल लो यार। नहीं नहीं नहीं, आधे में ना निकालेंगे, पहले में निकालेंगे। हाँ तो निकालो, हम रोकें? नहीं तो हमको पहले में निकालना है। हाँ, आप बताओ हम क्या करें। अच्छा बताओ कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड वो जो मकान के आगे बनाते हैं उसको कंपाउंड कहते हैं। कंपाउंड केमिस्ट्री में पूछ रहे हैं। अच्छा केमिस्ट्री में कंपाउंड जो है वो जो मिलाते हैं क्या? नहीं, क्या कहते हैं वो जो मिलाते हैं? अरे सरकार, इंपेशेंट मत होइए। आपको आईएएस बनना है ना, आप बनेंगे। पहले बेस तो मजबूत कर लीजिए सर। थोड़ा धैर्य तो रखिए सर। थोड़ा अपना मूल्यांकन करिए सर।